हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग भर्ती और एग्ज़ाम की परीक्षा तिथि भी संभावित है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आ गई है, संभावित है। क्या सब्जेक्टिव पेपर होगा या नहीं होगा और फिर कितना समय है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वो है कि इसलिए क्योंकि टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी राज्य की हो या केंद्र की हो या DSSS KVS NVS किसी भी के केंद्र राज्य से आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हो तो इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स फ्री करवाया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल फ्री है। देखिए, अब ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने बना भी दिए न्यूज, आपने देख भी ली होगी, लेकिन हम इसमें ये चर्चा करने वाले हैं क्या कितना आगे की जो भर्ती है उसमें कितना समय लगेगा, कब होगी या नहीं होगी, पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, किस प्रकार से वो प्रक्रिया रहने वाली। कुछ बच्चों, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय रहेगी, ये अनुमानित राय रहेगी, कहीं आप बोलो कि मैम ऐसा नहीं ऐसा होगा। वैसे आप अपनी राय अवश्य दें कमेंट में। अभी मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रही हूँ और ये तो आपने देख ली होगी। और मैं इस पर क्या चर्चा करूँ कि 2019 से ये चली आ रही है, ये कोर्ट में चली गई थी, ये फिर वापस आ गई है, दो तीन बार फॉर्म बच्चे भर चुके हैं, ये सब बातें आप जान चुके हो, झेल रहे हो, तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या कितना प्रभाव इस भर्ती पर पड़ेगा। पहली बात तो ये उन्होंने जो दैनिक सवेरा ने जो हमें न्यूज़ दी है ये है कि पेपर, इन्होंने कहा कि अगस्त में पेपर होगा, अगस्त में होगा आपका पहला पेपर। ये संभावना है, पूरी तरह सत्यता नहीं है इस बात में, पूरी तरह सटीक बात नहीं है कि पेपर अगस्त में ही होगा। कहने का अभिप्राय है कि इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि ये अगस्त में पेपर बता रहे हैं कि अगस्त में पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि आपके ऑप्शन वाले, जिस तरह से आपने टीजीटी का एग्जाम दिया इसी प्रकार से होगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हम लेंगे सब्जेक्टिव। कहने का अभिप्राय ये है कि लिखित रूप वाला पेपर, जो जिसमें लिखना होता है। अब तक आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट में जो एग्ज़ाम दिए थे उसी तरह जब तक आप देते आ रहे हो, तो इनका कहने का अभिप्राय है कि दो पेपर होंगे, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव पेपर जो करेगा उसे ही सब्जेक्टिव पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो ये 4 गुना लेंगे, कितने गुना ये सब बात की बात। उसके बाद होगा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो सब्जेक्टिव पास करेगा। सीधे शब्दों में बोल रही हूँ कि सब्जेक्टिव को पास करेगा, फिर उनको इंटरव्यू में मौका दिया जाएगा। अब बात ये है कि एस्टेट वालों को छूट मिलेगी या फिर जिनकी एज हो चुकी उनको छूट मिलेगी या फिर दोबारा से आपको फीस देनी पड़ेगी, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बात यह कि जिसने 2019 में और 2022 में अप्लाई किया था तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे। उनकी उस समय एज थी, तो यानी उस समय उनको क्वालिफाइड के मतलब उनकी जो योग्यता थी वही योग्यता अब रहेगी, यानी वो अब भी फॉर्म फिल कर सकेंगे। एक तो ये 2019 और 22 वाले। दूसरी बात है, जब उनका एस्टेट की मान्यता थी तो अब भी उनकी एस्टेट की मान्यता रहेगी। कहने का अभिप्राय है कि उनकी एस्टेट की मान्यता रहेगी, उनकी उम्र की भी मान्यता रहेगी, यानी उम्र चाहे उनकी अब कितनी भी एज हो, उस समय एज थी तो अब ये फॉर्म भर सकेंगे, एस्टेट भी उनका मान्य होगा। चलो ये तो अच्छी बात है, उनको छूट दे दी। अब बात ये है कि अब उन्होंने आगे का रास्ता क्या बंद करना चाहा है। अब ये है कि वो कैटेगरी वाइज अपने फॉर्म फिल करो। कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप कोर्ट में जाओगे तो उन्होंने आगे का रास्ता बंद करने का ये प्रयास किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे नहीं लगे, यानी कुछ बच्चे जिस पर जो अपना केस करे कि पेपर सब्जेक्टिव होना चाहिए तो उन्हीं बच्चों की भर्ती रोकने का प्रयास करें, बाकी की ये सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास कर रही है। भाई ये प्रयास कर रही है, अब कितना मान्य होगा कितना नहीं होगा ये तो बाद की बातें हैं।
अब ये मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बता रही हूँ सीधा 2 पेपर करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। बात यह है कि 2019-22 जिसने फॉर्म फिल किया था, चाहे उनकी कितनी एज हो, वो फिर से फॉर्म भर सकेंगे, उनकी फीस भी वही रहेगी, इन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी, ये भी ठीक है। एस्टेट मान्य होगा, ये भी ठीक है। बात यह है कि अब कुछ बच्चों ने ये देखो यहाँ से पढ़कर उन्होंने कहा है कि इस दैनिक सवेरा के माध्यम से गुजारिश की है कि हम 2019 से ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी भी हमें उसी पेपर में बैठने का मौका दिया जाए, हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं होना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो ये मानसिक आघात पहुंचा रहे हैं बच्चों को, बार बार से ये प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से, क्योंकि न तो तैयारी सुचारू रूप से हो पा रही है और न ही फिर अब पता नहीं कब होगा पेपर, ये भी कोई इनका फिर अब होगा। इन्होंने 4 साल हो गए पेपर लेते लेते, अब तक ये तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं होगा या कब होगा ये कोई। लेकिन अगर देखा जाए तो हर सरकार एक भर्ती पूरी करती है, चाहे वो टीचर की हो या पुलिस की हो, यानी 5 साल में एक भर्ती होती है। ये आप देख चुके, जिन्हें पहले एग्जाम दिया उसको पता है, सब जानते हो आप, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको तो भाई अपने लिखित रूप में ये दिखाने कि हमने टीचर बना दे, चाहे हरियाणा कौशल से बनाए या फिर उन्होंने ये स्थायी रूप से, चाहिए 2 कैंडिडेट लगाए स्थायी रूप से, ये दिखाएंगे हमने स्थायी भर्ती कर दी। कुछ हरियाणा कौशल में ये आप जानते हैं कि उन्होंने 100 सीट निकाली है, तो 20 भी इन्होंने फिल नहीं की, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वहाँ थे कैंडिडेट लग चुके थे, सीट भी नहीं थी, उनका नाम दिखा दीजिए वगैरह वगैरह, ये भी आप जानते हो। तो ये कितनी पारदर्शिता है इनकी भर्ती पर। लेकिन भाई अब इनके ऊपर प्रेशर है, इन्हें भर्ती करनी हो, ये बस अपनी एक कहने का एक औपचारिकता पूरी करे, जल्दी से भर्ती पूरी हो जाए, चाहे कितनी सीट खाली रहे, कितनी ये रहे। अब बात कर लेती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत क्या राय है। मैं ये नहीं कर रही, ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ वही सत्य है, कहीं आपको मैम ये नहीं ये होगा। वैसे आप अपनी राय अवश्य लिखिए कमेंट में, आप भी अपनी राय देने का आपको अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है। तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय कह रही हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ये पेपर सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2019 से भाई ऑब्जेक्टिव की तैयारी, वो फिर जाएंगे कोर्ट, फिर इस भर्ती पर रोक लगेगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको डिमोटिव नहीं करूँगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी सीट पूरी पक्की करनी है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि इनका जब मूड बनेगा कि हमें पेपर लेना है, तो भाई तैयारी आपकी हो या नहीं हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये 2 महीने में भी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, अगर लेने के मूड में होंगे तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है। अंत में मैं यही कहूँगी, आप ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि ये तो भर्ती तो इनको कर रही चाहिए, सब्जेक्टिव करे या ऑब्जेक्टिव करे, ये तो भाई पेपर कैसा भी ले, भर्ती तो ये करेंगे चुनाव से पहले। अब चुनाव ये तो सब बच्चे भी निर्धारित करेंगे कि इनको कैसे चुनाव में इनका क्या हाल करना है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप ये झेल रहे हो, तो मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप जैसे ही अपने, मैं ये नहीं कि मेरे ही चैनल से, लेकिन अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेज चल रही है, ऑब्जेक्टिव की चल रही है अभी। अगर ये सब्जेक्टिव लेंगे, क्योंकि पहले तो ये ऑब्जेक्टिव लेंगे, जब ऑब्जेक्टिव आप पास करोगे तभी सब्जेक्टिव पेपर आप दे पाओगे। तो अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्लास चल रही है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। और इसके साथ ही मैं एक वीडियो और भी लेकर आ रही हूँ, अभी आपको जाना नहीं है, 1 मिनट मेरी बात और ध्यान से सुनो। बात यह कि मैं अब टीजीटी पीजीटी, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, चाहे DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, यानी किसी भी राज्य केंद्र की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हो, तो मैं आपके लिए कुछ बुक लेकर आ रही हूँ, कुछ बुक जो आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू कर सकें। और इनका कोई भरोसा नहीं है कैसे परीक्षा नहीं कैसे नहीं, आप अपनी तैयारी में जुटे रहो, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से करो। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल से करो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी अवश्य करो, क्योंकि देखो जब कोई भी यूट्यूब वाला तैयारी करवाता है तो मेरा ये मानना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90% देता है, 10% तो वो कितनी तैयारी करी उसे छूट जाता है। फिर 90% में से आप कितना लोगे, 70 या 80% लोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी खुद से तैयारी करोगे, खुद भी अपने 2-3 घंटा खुद से अपनी तैयारी करो, 2-3 घंटा आप यूट्यूब से करो, मतलब दोनों की हेल्प, बीच का माध्यम आप अपनाओ।
आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन आपका बीच का माध्यम अपनाओ। न आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर आधारित रहो और न ही आप यूट्यूब पर। इसके साथ ही मैं आपके लिए कुछ बुकें लेके आ रही हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें बुक बता दीजिए, तो मैं बुक लेकर आ रही हूँ। और वो कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन सी अच्छी बुक है जिसकी आप एक पंथ दो काज, यानी कि आपके सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाए, यानी आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ ही DEET+B की भर्ती आएगी, उसकी भी तैयारी। बीच का माध्यम अपनाओ कि एक बुक से एक पंथ दो काज, एक तीर से दो तीन निशाने आप साध लो। तो कुछ ऐसी होती हैं जो बेस्ट बुक होती हैं, अच्छी बुक होती हैं, उन बुकों से आप तैयारी करें। ये नहीं कि आप जैसे लगा रहे हैं MCQ क्विज, उसमें बहुत सारी गलतियां, ऐसी बुक है कुछ जिसमें गलतियां, देखो गलतियां छोटी मोटी तो सारी बुक में होती हैं, लेकिन न के बराबर गलतियां उन बुक से आप तैयारी करें। ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसके साथ ही हम जीरो से लेकर शून्य से लेकर 100 तक हम तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल से। आदिकाल भक्तिकाल इसी तरह प्रॉपर क्लास आपको मिलती रहेगी, आप देखते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। औरों से आपको आगे निकलना है तो आप बहुत कम समय है, अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुट जाओ। बस बच्चों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहें।